मौसम बदलते ही बच्चों की नर्म और नाजुक जिल्द ठंडी हवाओं से खुश्क होना शुरू हो जाती है। लेकिन आज लेके आई हूँ बच्चों के लिए कोकोनट क्रीम बनाने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका जिसे आप घर पे आसानी बना सकती हैं और जिसका इस्तेमाल बच्चों की स्किन को खुश्की से महफूज रखेगा, नरम और मुलायम बनाएगा। हर एज के बच्चों को इस्तेमाल करवा सकती हैं। इसके इस्तेमाल से बच्चों की रंगत में भी निखार आएगा, जिल्द की रंगत निखरेगी और ये धूप के असर से भी ये बच्चों की स्किन को प्रोटेक्शन देगी। और अगर खुश्की की वजह से बच्चों की स्किन पे रैशेज हो गए हैं तो उसके लिए भी ये नेचुरल क्रीम बहुत ही जबरदस्त काम करेगी। इस क्रीम को ना सिर्फ बच्चे बल्कि घर का हर फर्द इस्तेमाल कर सकता है, बड़े भी यूज कर सकते हैं। इन बच्चों के लिए ये एक बहुत ही शानदार नेचुरल क्रीम है, उनकी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, नरम और मुलायम बनाने के लिए और रंगत में निखार लेके आने के लिए। तो शुरू करते हैं बच्चों के लिए विंटर स्पेशल कोकोनट क्रीम को बनाना। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके ए फूड्स की यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कोकोनट क्रीम बनाने के लिए जी आपने 2 दरमियाने साइज के कोकोनट के पीस ले लेने हैं। इनको रात भर के लिए भिगो कर रख देना है। मैंने इनको रात को ही भिगो दिया था, अब ये काफी नरम हो चुके हैं। तो इन्हें छोटे पीसेस में कट करके ग्राइंडर मशीन में डालकर ग्राइंड कर लेना है। और साथ यहाँ पर जी 1 ग्लास या 1 कप पानी भी शामिल कर देना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ जी कोकोनट अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है और जबरदस्त कोकोनट मिल्क तैयार हो गया। अब इसे कपड़े की मदद से छान लेंगे और अच्छे से इसका सारा जो कोकोनट मिल्क है निचोड़ के सारा अलग कर लेंगे। ये नेचुरल चिकनाई से भरपूर है, बेहतरीन इससे हमारी कोकोनट क्रीम तैयार होगी। अब यहाँ जो बचा हुआ कोकोनट है इसे आप ड्राई करके डेसिकेटेड कोकोनट में चेंज कर सकते हैं, स्वीट डिश में यूज कर सकते हैं। तो अब इधर बाउल में जो कोकोनट मिल्क तैयार हुआ है इसे आपने रख देना है फ्रिज में जब तक कि इसके ऊपर इसकी क्रीम जो है वो जम ना जाए। तो यहाँ पे जी 2-3 घंटे फ्रिज में रखा रहने के बाद इसके ऊपर जो क्रीम है कोकोनट की वो मुकम्मल तौर पे जम चुकी है और इसका पानी नीचे मौजूद है। तो ऊपर से क्रीम को जी चम्मच की हेल्प से एहतियात से आपने उतार लेना है। ये एक मैजिकल नेचुरल क्रीम है जो कुदरती तौर पे स्किन को हाइड्रेट रखती है, खुश्की से महफूज रखती है, धूप से प्रोटेक्शन देती है, स्किन को रंगत में निखार लेके आती है। बच्चों की स्किन पे अगर रैशेज हो जाते हैं तो उसको भी दूर करती है। बच्चों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त नेचुरल क्रीम। तो सारी क्रीम जी मैंने ऊपर से उतार ली है। अब ये जो कोकोनट मिल्क बचा है ये भी बहुत ही पावरफुल है। इसका क्या करना है ये आपने मुझे बताना है कि इसका लोशन बनाए या इसका शैम्पू बनाऊं। अब यहाँ पे जी हमारी बेहतरीन नेचुरल कोकोनट क्रीम तैयार है। अब चाहे तो आप इसे बिल्कुल इसी तरह से यूज कर सकते हैं। ये बेहतरीन है, बहुत ज्यादा चिकनाई नहीं करेगी, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, चिप नहीं करती और सर्दियों के लिए एक बेहतरीन कुदरती क्रीम है। लेकिन अगर इसमें मजीद कुछ और चीजें भी ऐड कर लेते हैं तो हमारी एक जबरदस्त होममेड क्रीम तैयार हो जाएगी। अब ये क्योंकि थोड़ी सी ऊपर बर्फ बन गई थी तो इसके साथ कोकोनट मिल्क भी बर्फ बना हुआ साथ शामिल हो गया है तो ये थोड़ी पतली हो गई है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट बाद में कर लेंगे। अब इसमें जो पाउडर मैं डाल रही हूँ ये है जिंक ऑक्साइड पाउडर या सफ़ेदा काशगरी, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बच्चों के रैशेस की क्रीम में इसका इस्तेमाल होता है, बच्चों के स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है और एक नेचुरल सन ब्लॉक का काम करता है। तो चौथाई चम्मच सफ़ेदा काशगरी डालने के बाद अब इसमें 1 चाय वाले चम्मच ग्लिसरीन का डाल लेंगे। इसके बाद इसमें 1 चाय वाला चम्मच के बराबर रोगन बादाम डालेंगे। बच्चों के लिए एक बेहतरीन ऑयल है जो कि स्किन में जज्ब हो जाता है। तो अब इसके बाद इसमें 1 चाय वाले चम्मच के बराबर कोकोनट ऑयल भी शामिल कर लेंगे और क्योंकि ये सर्दियों के लिए क्रीम तैयार हो रही है फिर इसमें ये तीनों ऑयल्स आपने जरूर डालने हैं ताकि आपकी एक बेहतरीन विंटर स्पेशल क्रीम तैयार हो जो बच्चों की स्किन को नरम और मुलायम भी रखे, रंगत भी निखारे और उनके स्किन पे ड्राइनेस भी ना आने दे। तो अब इन सारी चीज़ों की जो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, मैं जो ये चीज़ें बना के आपके साथ शेयर करती हूँ ये सारा मेरा अपना काम होता है। मैं खुद बहुत सारी चीज़ों को सर्च करती हूँ, उनके फ़ायदे देखती हूँ, चीज़ तैयार करती हूँ, उसके रिजल्ट चेक करती हूँ, फिर वो मैं आप तक लेके आती हूँ। तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें डाल लेनी है एलोवेरा जेल। तो आप किसी भी ब्रांड का कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ही मेरा होममेड एलोवेरा जेल है जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मैंने इसमें हाफ चम्मच के बराबर शामिल कर दिया और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अब ये थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी में है, आप चाहें तो इसे लोशन की तरह से इसी कंसिस्टेंसी में भी यूज़ कर सकती हैं या फिर आप इसको थिक करना चाहें तो उसके लिए इसमें आप कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल कर सकती हैं। क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें ज़ैंथन गम नहीं डालेंगे। ज़ैंथन गम स्किन के लिए सेफ़ होती है लेकिन बिल्कुल घरेलू चीज़ों के साथ अगर आप बनाना चाहती हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसे कॉर्न फ्लोर के साथ मिक्स करें। हाफ चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर मिला लिया है। इसे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसे
स्टोव पे बिल्कुल लो आंच पे रखेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। कॉर्नफ्लोर हीट लगते ही थिक होना स्टार्ट हो जाता है और ये स्किन को भी सॉफ्ट बनाता है, फेयरनेस देता है, स्किन के लिए बेहतरीन होता है। ये कॉर्न स्टार्च होता है, एक तो मकई का आटा होता है और ये जो है ये कॉर्न स्टार्च होता है जो स्किन के लिए सेफ होता है। तो ये हमारी क्रीम को क्रीमी टेक्सचर देगा और हमारी एक परफेक्ट क्रीम तैयार हो जाएगी। तो साथ ही साथ आपने मिक्सिंग करते रहनी है और देखते ही देखते ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो बेहतरीन जी हमारा यहाँ पे क्रीम गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पे अब ये काफ़ी ठंडी हो चुकी है, आप देख सकती हैं कि कितना अच्छा क्रीम का टेक्सचर आ गया। अब ये मज़ीद ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब इसे एक बार फिर हैंड बीटर के साथ मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग करते करते ये मज़ीद गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी ठंडी होते होते। और आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना स्मूथ इसका टेक्सचर आया है। यकीन कीजिए जब आप इस क्रीम को तैयार करके आप यूज़ करेंगी आप हैरान रह जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत कमाल की ये क्रीम तैयार हुई है और स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाती है। कॉर्न स्टार्च इसमें बिल्कुल फील नहीं होगा, ना ही ये रगड़ने से उतरेगा। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने डालना है और ये खुद ब खुद गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। और जब आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। बेहतरीन जी हमारी बच्चों के लिए विंटर स्पेशल क्रीम तैयार होगी। ये ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है और इसमें खुशबू के लिए आपको कोई भी लोशन वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसकी अपनी नेचुरल कोकोनट वाली जो खुशबू है बहुत ज़बरदस्त आ रही है वो, और बेहतरीन कोकोनट की खुशबू वाली आपकी ये क्रीम तैयार होगी। तो इसे किसी भी कंटेनर में निकाल लेना है। अभी मौसम इतना ठंडा नहीं है तो आपने इसको फ्रिज में ही रखना है, लेकिन सर्दियों में आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी रख सकती हैं। 10 से 12 दिन तक ये बिल्कुल सही रहेगी, ख़राब नहीं होगी। और इस्तेमाल का तरीका ये है कि ये आपने रात में बच्चों को लगानी है, हाथों पैरों पे, गर्दन पे, फेस पे इसका मसाज कर लीजिए, सुबह वॉश करा दीजिए या नहलाने से 2-3 घंटे पहले लगा सकती हैं, या डे क्रीम के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। 1 साल के बच्चे से लेके हर एज के बच्चों को इस्तेमाल करवा सकती हैं।